आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। खबर चंपावत से, जहां के टनकपुर से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। किरोड़ा नाले में स्कूली बस बह गई। तस्वीरें आपको चौंका सकती हैं। देखिए, स्कूली बस जो किरोड़ा नाले में जो तेज बहाव आया है बारिश के चलते, उसमें स्कूल बस बह गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने समय पर कूदकर अपनी जान बचा ली। खबर है कि बच्चों को स्कूल लाने के लिए ये बस जा रही थी और इस दौरान टनकपुर पूर्णागिरी रोड पर बरसात के बाद उफान पर आए किरोड़ा नाले को पार करते समय बह गई। गनीमत रही कि कोई बच्चा इस बस में सवार नहीं था। जेसीबी की मदद से इस बस को नाले से बाहर निकालना पड़ा है। कमलेश भट्ट मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कमलेश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से किरोड़ा नाले में भारी भरकम बस ताश के पत्तों की तरह बहती हुई जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या है पूरी खबर? देखिए कंचन, मामला आज सुबह 6 बजे 6:30 बजे के बीच के उस वक्त का है जब स्कूल खुले थे। और इस तरीके से जो चंपावत जिला है पूरी तरीके से आज, हालांकि कहीं बारिश नहीं रही है, लेकिन जो पिथौरागढ़ का जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है या पिथौरागढ़ के क्षेत्र है जहाँ बारिश हुई है, तो ये बरसाती जो नाला है पहाड़ों को जोड़ते हुए टनकपुर आता है। जो टनकपुर जो ककराली गेट है, यहाँ पर जब सुबह बस बच्चों को लेकर जा रही थी उस वक्त ये हादसा हुआ है। सूचना के बाद प्रशासन वहाँ पर पहुंची, जेसीबी वहाँ पर पहुंची है और बस को निकाला गया। किसी तरीके से ड्राइवर और जो चालक उसमें थे, चालक और जो परिचालक थे, उनको उसमें से बचाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो किरोड़ा नाला है, यहाँ से उचोली कोट कह लीजिए आगे, या पूर्णागिरी का जो क्षेत्र आता है टनकपुर ककराली गेट से पूर्णागिरी के जो क्षेत्र है, उस बीच में ऐसे 3-4 नाले हैं जो कभी न कभी हादसे के हर बार बरसातों के दौरान इस तरीके से वजह बनते हैं। और प्रशासन भी एहतियातन तौर पर यहाँ पर आवाजाही के लिए फिलहाल अभी रोक रखा है। लेकिन पहाड़ में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि इसमें स्कूल के बच्चे नहीं तो बड़ा हादसा यहाँ बिल्कुल समय पर रहते ड्राइवर कंडक्टर ने अपनी जान बचाई है और गनीमत की ही बात है ये। कमलेश के इस बस में एक भी बच्चा सवार नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आज सुबह से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिससे वहां स्थानीय नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो पिथौरागढ़ में थलमुनस्यारी रोड में आवाजाही करना खासा खतरनाक हो गया है। इस रोड पर बिरथी के करीब बीते दिनों मोटर पुल टूट गया था, जिसके बाद आने जाने के लिए लोग अपनी गाड़ियां कुछ इस तरह से मजबूरी में नदी के बीच से पार कर रहे हैं। इस इलाके में बीआरओ नया पुल बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन जब तक पुल नहीं बनता तब तक लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिखती। पिथौरागढ़ में रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। बारिश के बाद स्थानीय नदियों में उफान पर पानी आ रखा है और इसके बाद लोगों को बहुत मुश्किल से रास्ता पार करना पड़ रहा है। मोटर पुल टूटा हुआ है। ये तस्वीरें आप दो देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नदियां उफान में और मोटर पुल जो टूटा है उससे लोग जान जोखिम में डाल के रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, आज ऑरेंज अलर्ट और कल रेड अलर्ट घोषित किया गया है। और टीवी से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। देर रात चंबा आराकोट सड़क मार्ग पर एक ट्रक के खाई में गिरने से उसमें सवार भगवान दास नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। बीती रात का ये हादसा, एक अन्य युवक जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। एसडीआरएफ ने यहाँ पर खासी मशक्कत के बाद खाई से निकाला और पास के अस्पताल में इनको भर्ती कराया। और आइए अब आपको बताएं कि रामनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 309 बारिश के चलते फिर से बंद हो गया है। यहां पर पनौत के पास एक पेड़ नेशनल हाईवे पर आकर गिर गया, जिससे यहां पर यातायात बाधित हो गया। उधर धनगढ़ी नाले में भी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते छोटी गाड़ियों को उनका आवागमन बंद करना पड़ा है और इसी से दोनों और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी लगती देखी गई। पौड़ी से खबर, जहां देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते कोटद्वार पौड़ी रूट पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो चुकी है। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद सड़क पर बोल्डर और पानी आने से लैंसडाउन जाने वाले यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।
पौड़ी जाने का रूट बंद हो चुका है। कई जगह पहाड़ियों से बोल्डर गिर रहे हैं, जिनसे नेशनल हाईवे जगह जगह पर बाधित हो रखा है। एनएच प्रशासन मशीनों के जरिए मार्ग को खोलने के काम में जुटा हुआ है। मार्ग को सुचारू रखने के लिए 3 जेसीबी मशीनों का 24 घंटे के लिए हायर किया है। जिनके स्थान एक आमसौड़ में है, एक हमारी यहाँ कोटद्वार में है और एक हमारी सतपुली में है। तो पहाड़ पर आज और कल 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य में बारिश फिर से रेड अलर्ट जारी हो चुका है बारिश को लेकर। हालांकि मौसम विभाग ने आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जबकि कल यानी कि 20 जुलाई को तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट घोषित हो चुका है। गढ़वाल और कुमाऊं के 8 जिलों में अलर्ट जारी है। भारी बारिश की आशंका जताई गई है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर के साथ नैनीताल और चंपावत में तेज बारिश की आशंका जताई गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी डीएम को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय हर हालात में तैयार रहने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने भी सभी डीएम को निर्देश दे दिए हैं, जिन जिलों में ज्यादा बारिश है वहां सभी विभाग नोडल अफसर बनाएं, जिनको फैसले लेने और कमांड देने का अधिकार है। हमने तैनात की हुई है, हमने पहले ही उसकी समीक्षा की हुई है। साथ में जो मार्ग हमारे अवरुद्ध हो जाते हैं उन मार्गों को खोलने के लिए सैकड़ों जेसीबियाँ अलग अलग स्थानों पर जियो टैग के साथ लगाई गई हैं। उनके पास मोबाइल नंबर भी हैं, जो तत्काल जैसे ही मार्ग बंद होंगे वैसे ही खोलेंगे। इसी प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में भी सभी जिलाधिकारियों को, सभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों को कहा गया है। बढ़ते आगे, देहरादून के बाद खबर काशीपुर से, जहां पर आज बीजेपी का 3 दिन का प्रांत प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ होने वाला है। 3 दिन इस प्रशिक्षण वर्ग में 15 सत्र होंगे, जिनमें राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से कई नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रांत से 181 बीजेपी के लोग हिस्सा लेंगे। आज पहले सत्र का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक करेंगे। तो आज 3 दिन का ये प्रांत प्रशिक्षण शिविर, जिसका उद्घाटन मदन कौशिक करने वाले हैं, अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और क्या तैयारियां की गई हैं, गोविंद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फोन लाइन पर हैं गोविंद, काशीपुर में आज ये बीजेपी का 3 दिन का प्रांत प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हो रहा है। क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं आज से कार्यक्रम के लिए? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि तैयारियां करीब करीब मुकम्मल हो चुकी हैं। 2:30 बजे से इसका वो औपचारिक उद्घाटन होगा। उसके बाद जो है 15 सत्र यहाँ पर 3 दिन में लगाए जाएंगे। 15 सत्रों में करीब 200 प्रतिभागी जो है इसमें भाग लेंगे, जिनको कई मुद्दों पर जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें भाजपा के वैचारिक सिद्धांत है और मीडिया है, सोशल मीडिया है, वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं, वर्तमान समय में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, इन सब चीजों पर जो है काफी उनको जानकारी दी जाएगी। जी, शुक्रिया आपका गोविंद पाटनी जानकारी के लिए। काशीपुर के बाद देहरादून की तरफ चलते हैं, जहां से खबर आ रही है कि आज कांग्रेस सरकारी भर्तियों में घपलेबाजी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाली है। सुबह 11 बजे से सचिवालय के बाहर कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और जानकारी अपने सहयोगी से लेंगे, लेकिन आपको जानकारी दें कि ठीक 11 बजे का समय है जब धरना प्रदर्शन शुरू होगा कांग्रेस का। दीपांकर भट्ट फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ। दीपांकर, 11 बजने में थोड़ी ही देर का इंतजार है, कांग्रेस का ही धरना प्रदर्शन हो जाएगा शुरू ठीक 11 बजे। बिल्कुल कंचन, कांग्रेस का आज ये प्रदर्शन है सचिवालय के बाहर, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इस वक्त सदन में उप नेता कांग्रेस के भुवन कापड़ी मौजूद रहेंगे। दोनों इसको लीड करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, लोक सेवा आयोग और मेडिकल चयन बोर्ड है, ये तीनों पर जिम्मेदारी होती है भर्ती की। जो बेरोजगारी हुआ है उनको नौकरी के नए मौके मिले, लेकिन ये तीनों संस्थाएं हमेशा सवालों के घेरे में रही हैं। तो क्यों नहीं काम कर पा रही, ये मुद्दा इससे पहले विधानसभा में भी उठाया था। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां थी उसमें जो गड़बड़ियों की बात थी या करप्शन के जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे, उसमें सीबीआई जांच तक की मांग की गई थी। तो आज कांग्रेस नेता प्रदर्शन करने वाले हैं सचिवालय के बाहर, और एक कोशिश यही है सरकार से कि सरकार इन तीनों संस्थाओं की निगरानी करे और तीनों संस्थाएं सही तरीके से काम करें। जी, शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए।
आइए बढ़ते हैं आगे। धर्मनगरी हरिद्वार से खबर, जहां पर कांवड़ यात्रा जोरों पर है। अब तक लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। 20 जुलाई के बाद कांवड़ यात्रा और रफ्तार पकड़ेगी। तो कांवड़ यात्रा चल रही है और कल था सावन का पहला सोमवार। ऐसे में आपने देखा हरिद्वार के हरकी पैड़ी में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे। अब आज एक बार फिर से कांवड़ यात्रा ने जोर पकड़ा हुआ है। पुलकित मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पुलकित, 20 जुलाई के बाद और रफ्तार पकड़ने की जानकारी मिल रही है कांवड़ यात्रा की। हाँ जी बिल्कुल, देखिए 14 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा हरिद्वार में शुरू हुई थी। 6 दिन से लगातार कांवड़ यात्रा हरिद्वार में चल रही है और अनवरत रूप से ये चल रही है और लाखों शिव भक्त अभी तक जो है हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्यों को लौट चुके हैं। और फिलहाल जो है पैदल यात्री जो है वो कांवड़ के सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि कांवड़ मेला शुरू होने के अगले दिन से जो है वो पंचक स्टार्ट हो गए थे। तो जो पंचक है उसमें कांवड़ यात्री जो है वो कांवड़ की यात्रा की शुरुआत नहीं करते हैं, तो इसीलिए तब से जरूर ये यात्रा थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी। लेकिन 20 तारीख तक पंचक बताए जा रहे हैं और आज 19 तारीख है। कल 20 तारीख के बाद जो यात्रा है वो और भी ज़्यादा जोर पकड़ेगी। और बताया जा रहा है कि जैसा कि पहले से ही एक उम्मीद लगाई जा रही है कि 4 करोड़ से भी ज़्यादा इस बार शिव भक्त के आने की उम्मीद है, तो उसके लिए प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी की गई हैं। और अब सबसे ज़्यादा जो है वो डाक कांवड़ जो है वो आनी हरिद्वार में शुरू हो जाएंगे। फिलहाल पैदल यात्री सबसे ज़्यादा चल रहे हैं और उम्मीद जताई भी जा रही है कि 20 तारीख के बाद से, कल से परसों से डाक कांवड़ हरिद्वार में पहुंचने लगेंगी और पूरी जो हरिद्वार है, पूरी जो धर्मनगरी हरिद्वार है पूरी तरह से शिवमय हो जाएगी और चारों तरफ सिर्फ बोल बम के जयकारे ही गूंजते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल पुलकित शुक्ला, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कल यानी कि 20 तारीख के बाद एक बार फिर से कांवड़ यात्रा जोर पकड़ेगी और इसके लिए प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि सावन में कांवड़ यात्रा में धर्मनगरी की छटा शिवमय नजर आ रही है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा आकर्षण का जो केंद्र है वो है महिला कांवड़, जिनकी रंगीली कांवड़ इनके भोले भक्ति का दिव्य दर्शन कराती हुई नजर आती है। पिछले 7 साल से इसी तरह कांवड़ लेकर गाजियाबाद की सुशीला अपने परिवार की सुख शांति के लिए कांवड़ यात्रा पर आती हैं। अपने पड़ोस की महिलाओं को भी धीरे धीरे उन्होंने अपने साथ शामिल किया है। पिछले 2 साल से वो कांवड़ यात्रा पर नहीं आ पाई, तो उन्हें इस बात का मलाल है। हमें इतना अच्छा लग रहा है, हम एक्चुअली 2 साल में आए, हमें इतनी खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते। ये कोरोना के वजह से हम इतने परेशान हो गए थे, अपने भोलेनाथ से नहीं मिल पा रहे, गंगा मैया के पास नहीं जा पा रहे, कैसे हम नहाए, कैसे क्या कर रहे हैं। हरिद्वार में हमने प्रवेश करा है और हमको इतनी खुशी है, हम यहाँ से जल उठा रहे हैं। दर्शन अच्छे हो रहे हैं, अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है अभी तो फिलहाल। बस यही था, ये तो 2 साल गए हैं वो अच्छे नहीं गए। ऐसे न जाने कितनी ही महिलाएं भोले की भक्ति में लीन सावन के महीने में हरिद्वार जल लेने के लिए आ रही हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक शिव में भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सावन सोमवार पर तो ये छटा एकदम अलौकिक हो जाती है। कांवड़ सजाते हैं, कांवड़ सजा के हम गंगा जी की पूजा भी करते हैं, जैसी भी होती है पूजा करते हैं खूब अच्छी तरह से। फिर नहला धुला के हम खुद नहाते हैं, गीले कपड़ों में ही जाते हैं और गीले कपड़ों में ही जाते हैं 7 दिन 8 दिन जो भी हमारा लगता है। 4 साल से आ रहे हैं बेटे, 4 साल से आ रहे हैं और भोले बाबा की दुआ से बढ़िया बाल बच्चा आनंद रहे, खुश रहे, याद रहे, और क्या है, मेरे खुशी है, भोले बाबा को खुश रहे। 2020 हरिद्वार कुंभ के बाद लंबे समय बाद ऐसा मौका है कि धर्मनगरी एक बार फिर श्रद्धालुओं की भक्ति की अनुभूति करा रही है। ऐसे में कांवड़ से सजे बाजार और हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता सावन के इस पूरे महीने में आगे भी देखने को मिलता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं आधुनिकता के इस दौर में एक और जहां लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज भी कुछ श्रवण कुमार ऐसे हैं जो अपने बुजुर्ग माता पिता को कांवड़ से यात्रा कराने निकले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप और सैकड़ों किलोमीटर के सफर की परवाह किए बगैर अपने बूढ़े माता पिता को कांवड़ पर बैठाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने निकले विकास गहलोत की ये तस्वीरें किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि इसी युग की हैं।
गाजियाबाद के रहने वाले विकास गहलोत अपने माता पिता को कावड़ पर बैठाकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करेंगे। मुझे माँ बाप को ले जाने में बहुत अच्छा लग रहा है सर। आई एम प्राउडफुल। मैं माँ बाप की आंखों को सर इसलिए पट्टी बांध रखी है कि सर वो मेरे दुख को देखकर भयभीत न हो जाए। विकास ने अपने माता पिता की आंखों पर कपड़ा बांधा है ताकि उसकी पीड़ा देख माता पिता भावुक न हो जाएं। वहीं अपने बेटे के रूप में श्रवण कुमार को पाकर विकास गहलोत के माता पिता भी काफी खुश हैं। बेटे के मन में बहुत पहले से ही था ये ख्याल कि मैं अपने मम्मी हमारे से भी बोल लग रहा था ये कि किसी दिन वो दिन आएगा मैं तुम्हें यात्रा करा के लाऊंगा। तो साहब आज वो दिन आ गया। जिस दौर में बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने वालों की कोई कमी नहीं है, ऐसे ही दौर में ये तस्वीरें उन लोगों को बहुत अच्छा संदेश देती हैं जो बूढ़े माँ बाप को बोझ समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांवड़ यात्रा में आने वाला हर श्रद्धालु नीलकंठ धाम के दर्शन करके ही अपने गंतव्य में वापस लौटता है। ऐसे में टेरी और पौड़ी को जोड़ने वाले 3 पुल आवागमन का साधक बनते हैं और लक्ष्मण झूला पुल खस्ता हालत के चलते बंद पड़ा है फिलहाल। ऐसे में कांवड़ियों का रेला राम झूला और जानकी पुल से गुजर रहा है। वहीं इस बार लगभग 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़िए इनके आने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में इन दोनों पुलों की अग्नि परीक्षा होनी तय है। यहाँ से नीलकंठ जाने का जो रास्ता है वो रामझूला पुल के जरिए बना दिए, तो कांवड़ियों की भीड़ इसमें बढ़ेगी, लोकल लोगों का दबाव इसमें है, दोपहिया का दबाव है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इसके भविष्य पर सवाल खड़े करेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कोटद्वार में अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौट रही एक महिला पर गुलदार ने हमला करके उसको घायल कर दिया, या माफ कीजिए मार दिया। घटना दुगड्डा के गोदी गांव के पास की है। महिला को मारने के बाद गुलदार उसको घसीटकर पास की झाड़ी में भी ले गया। कुछ लोग गुजर रहे थे वहां से, बच्चे गुजर रहे थे। बच्चों ने इसकी जानकारी गांव में दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया। अब खबर रामनगर से, जहां पर शनिवार देर शाम को मोहान के पास से नेशनल हाईवे 309 से एक बाइक सवार को बाघ खींचकर ले गया था, जिसके बाद पूरे इलाके में बाघ का खौफ है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया। हम आपको बता दें कि बाइक में पीछे बैठे युवक को बाघ ले गया था, जिसके 2 हाथों के कंकाल अब तक मिले हैं। नमस्कार। अब बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। ये 3 मौतें कर चुका है और चौथा आदमी अस्पताल में भर्ती है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि ये इंटर कॉलेज और प्राइमरी के सामने है। बच्चे रोज़ सुबह शाम आते जाते हैं। हुए बहुत सारे स्टेप्स वन विभाग ने उठाए हैं। खासकर जो कॉर्बेट प्रशासन है उसने, और उसके साथ साथ जो हमारी टेरिटोरियल डिविजन्स हैं, जैसे रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन है, उसके भी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने एक जॉइंट एफर्ट इस क्षेत्र में शुरू किया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मंदाल रेंज और रामनगर डिवीजन के कोसी रेंज के पास NH 309 से एक व्यक्ति को टाइगर उठा के ले गया था। अब उसको पकड़ने के प्रयास तेज किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंजरा लगाया जा रहा है। इस पिंजरे को कवर किया जा रहा है पूरी तरीके से। बढ़ते आगे, उत्तरकाशी में कोरोना काल के 2 साल के बाद इस साल रैथल के ग्रामीण दयारा बुग्याल में पारंपरिक बॉर्डर फेस्टिवल यानी के अंडूरी उत्सव का आयोजन फिर से करने जा रहे हैं। 16 और 17 अगस्त को आयोजित होने वाले इस पारंपरिक उत्सव के लिए रैथल के ग्रामीणों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दयारा बुग्याल में रैथल के ग्रामीण सदियों से भाद्रपद महीने की संक्रांति को दूध मक्खन मट्ठा की होली का आयोजन करते हैं।
17 अगस्त को दयारा बुग्याल में दूध मक्खन मट्ठा की अद्भुत होली खेली जाएगी और 16 अगस्त को ग्राम पंचायत रेथल में मुख्य अतिथियों का स्वागत एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, अब आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि पुलिस ने 10,000 के इनामी नशे के सौदागर को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी कासिम की बात की जा रही है, जो पिछले 1 साल से फरार चल रहा था और 50 किलो डोडा पोस्ट छोड़कर आरोपी थाना कैंट क्षेत्र इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान फरार हुआ था। एसटीएफ ने कासिम को लक्सर हरिद्वार से अरेस्ट किया। कासिम पर उत्तराखंड और पंजाब के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। बढ़ते आगे, पौड़ी से खबर, जहां पर एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में पुलिस की ओर से एफआईआर ना लिखने पर गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव करके नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि 1.5 महीने पहले उनके गांव के एक युवक का शव नाले में संदिग्ध हालात में मिला था। परिवार को जिस पर शक है उसके खिलाफ पुलिस को तहरीर भी दी गई थी, लेकिन 1.5 महीने हो चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस मामले में लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। बीतने के बाद भी अभी तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मेन मामला ये है, और उसके बाद जो है क्योंकि हम लोग इतने समय के बाद भी जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सबका ये कहना है कि हमें ये जांच जो है हमें किसी दूसरे जिले के सक्षम अधिकारी या सीबीसीआईडी से करवाने की कृपा करें। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसलिए जाँच कर रही थी पुलिस, क्योंकि जब कुछ ऐसा था नहीं कि किसी ने हत्या का मामला था नहीं, तो इस कारणवश एफआईआर नहीं की थी। बाकी जाँच कर रही है, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल एफआईआर का एसओ साहब आ जाएगा, एफआईआर कर देगा। ऐसा कुछ था नहीं कि एफआईआर नहीं करनी है।